प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज आपका BA 6 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हुआ है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें जो आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, मैं आप सभी को इसके उत्तर बता रहा हूँ। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और इससे पहले की जो वीडियो आपको दिए गए थे, कुछ बच्चों ने बताया कि उन पेपरों में से, उन प्रश्नों में से, उनके 50 में से लगभग 38-39 प्रश्न इसमें से आए हैं। तो पुराने वीडियोस का उनको लाभ हुआ। आशा है जो सेकंड पेपर आपका होगा उसमें भी आप उन वीडियो को देखेंगे और आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का पेपर। आज का जो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो इसका जो उत्तर था वो था B, 12 अध्याय इसमें हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न था मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो इसने सप्तांग राज्य सिद्धांत दिया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 7 अंग थे राज्य के। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1828 में। 4 का उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस विचार का समर्थन किया था। तो 5 का ऑप्शन इसमें डी सही था। डी ऑप्शन है इसमें आपका, उपरोक्त सभी का उसने समर्थन किया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस भाषा को राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। तो इसका ऑप्शन ए सही था, संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, कौटिल्य ने कौन सी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था। तो आप सभी जानते हैं ये राजतंत्र के समर्थक थे और चंद्रगुप्त मौर्य इनके राजा के रूप में इन्होंने इसको स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 8, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, ये कथन स्वयं महात्मा गांधी का था। इसका जो उत्तर होगा वो ए सही था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा है। तो वो था करो या मरो, जो कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, भारतीय विद्रोह के कारण, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। जो प्रश्न संख्या 10 है इसका उत्तर था सर सैयद अहमद खां, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो 11 का उत्तर था इसका सी, उदारवाद। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये उदारवादी थे, उदारवादों का शिरोमणि भी इन्हें कहा जाता था। प्रश्न संख्या 12, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है। तो किताब में आप ढूंढ लेना, इसका सही उत्तर है न्यासता सिद्धांत, जिसको हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहते हैं। समाजवाद जो है समानता पर आधारित थे और गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी इसी समानता पर आधारित थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीब लोगों के लिए ट्रस्टी या संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य विहीन समाज से है। तो आप सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 14, 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो आप सभी इसका अनुमान भी लगा सकते थे, 150वीं जयंती इस समय मनाई गई, 150वीं। डी ऑप्शन का सही था। प्रश्न संख्या 15, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व किस दल की स्थापना की गई थी। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। 15 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आपको भी ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इसका विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंबेडकर ने अमेरिका की तर्ज पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समर्थन किया तथा पंचायती राज का इन्होंने विरोध किया था। प्रश्न संख्या 18, भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य को। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, है। तो ये सभी इसके अंग थे। कौटिल्य ने जो सप्तांग राज्य सिद्धांत दिया था उसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र, ये 7 चीजें शामिल थी। तो इसका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 20, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो इसका ऑप्शन सी सही था, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 21, तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताया था हमने कई बार 8 अगस्त 1942 को ये ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, सी ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 23, डॉक्टर अंबेडकर का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो इसका सही उत्तर था सी महाड़ सत्याग्रह, जो कि 1929 में हुआ था। ये महाड़ तालाब सत्याग्रह था, और जो इसका दूसरा सत्याग्रह था वो था काला मंदिर सत्याग्रह, ये 1930 में हुआ था। तो महाड़ सत्याग्रह 1929 ये इनका प्रथम सत्याग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, भारत में पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन इसका सही है। और ये जिन समाचार पत्रों के कारण या जिन पत्रकारिता के कारण जेल गए वो थे केसरी और मराठा, जो कि 1781 में इन्होंने प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। उपरोक्त सभी आर्कटिक होम द ऑफ वेदास, ओरियन, गीता रहस्य, ये सभी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थीं। प्रश्न संख्या 26, किसके जीवन और कार्यों से अंबेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसका सही ऑप्शन है डी राजा राममोहन राय। इसको आप ठीक से चेक कर लीजिएगा, अधिकांश किताबों में आपको इसमें महात्मा फुले भी मिल सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, वो भी दलितों के जीवन से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो अंबेडकर थे वो राजा राममोहन राय के विचारों से अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न, जो कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, ये कथन महात्मा गांधी का है, 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया, तो जो डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, ये इनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया। जबकि स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, आप सभी जानते हैं, एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये जो 3 आंदोलन है ऊपर के, असहयोग आंदोलन ये 1920 में था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये तीनों गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, जबकि स्वदेशी आंदोलन का संबंध इनसे नहीं था। प्रश्न संख्या 29 था आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 30, मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं मनुस्मृति की रचना की थी मनु ने, 30 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, गांधी और तिलक के मध्य मूलभूत अंतर क्या था, तो इनके मध्य था रचनात्मक कार्यक्रम में अंतर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो आक्रामक राष्ट्रवाद के समर्थक थे, जबकि गांधी जी शांतिप्रिय तरीके से परिवर्तन चाहते थे। तो आक्रामक कार्यक्रम और शांतिप्रिय कार्यक्रम के कारण इनके रचनात्मक कार्यक्रम में अंतर था। 32, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस विचार का विश्वास था कि जाति प्रथा ने भारतीय समाज को भ्रष्ट कर दिया है, तो जो प्रश्न संख्या 32 है इसका ऑप्शन सी सही था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन था। प्रश्न संख्या 33, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछा गया था, तो आप सभी को पता है कि इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, उदारवादियों के शिरोमणि या उदारवादियों के जो शिरोमणि व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो थे डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले को उदारवादियों का शिरोमणि नेता कहा जाता था। प्रश्न संख्या 35, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है या किस विषय से है, तो ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन संबंध इसका राजनीति विज्ञान से है। प्रश्न संख्या 36, कौटिल्य किस प्रकार के विचारक थे, तो ये यथार्थवादी विचारक थे, वास्तविकता में जीवित रहते थे, वास्तविकता पर ज़्यादा जोर देते थे। प्रश्न संख्या 37, तिलक के अनुसार स्वराज को प्राप्त करने का साधन क्या है, तो वो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, तिलक ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के राष्ट्रवाद का समर्थन किया था, तो इन्होंने इसको राजनीतिक राष्ट्रवाद के नाम से इसको संबोधित किया। इसी राजनीतिक राष्ट्रवाद को आक्रामक राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, तिलक ने निम्नलिखित में से कौन से उत्सव प्रारंभ किए थे, तो आप सभी जानते हैं इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 40, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से विदेश नीति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41,
कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है? तो इसने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धनवंत दुर्ग और वन दुर्ग। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 42, चंद्रगुप्त मौर्य का पथ प्रदर्शक कौन था? तो आप सभी जानते हैं इनका महामंत्री जो थे वो कौटिल्य थे। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43, तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 में पुणे में। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 अप्रैल 1916। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं निकाला गया? तो इसका सही ऑप्शन था डी, वॉइस ऑफ द पीपल। जबकि मूक नायक, समता और बहिष्कृत भारत इन्होंने निकाले थे। बहिष्कृत भारत जो समाचार पत्र था ये 1923 में इनके द्वारा संपादित किया गया या निकाला गया। प्रश्न संख्या 45 था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के संबंध में सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही था। उपरोक्त सभी ये कथन सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप सभी जानते हैं 46 का ऑप्शन कई बार बताया जा चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 47, गांधी जी चाहते थे कि छात्रों की जो छुट्टियां हैं उन्हें किस प्रकार से बिताया जाए? तो वो चाहते थे समाज सेवा के माध्यम से इसको बिताया जाए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 48, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, अंतिम 2 प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है बी, 1905 में। ये 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो प्रश्न संख्या 49 का उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम, उदारवादी मानवतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जी उदार मानवतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। इसका ऑप्शन वैसे देख लीजिएगा, मुझको थोड़ा इसमें संदेह है, लेकिन इसका ज़्यादातर सही आंसर बी होना चाहिए। राजा राम मोहन राय इसका उत्तर सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका बी ही सही है, लेकिन देख लीजिएगा इसका आंसर बी सही हो सकता है। 90% चांस है कि राजा राम मोहन राय उदार मानवतावादी राष्ट्रवाद के समर्थक हों। तो प्यारे बच्चों, आशा है आज का पेपर आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा और आने वाला जो दूसरा पेपर है आपका वो भी बहुत अच्छा से होगा। एक बार फिर से मेरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको इससे अवश्य सहायता मिलेगी। अगर आपको फिर से ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए भविष्य में भी उपयोगी सिद्ध होगा।